ये जो तुम्हारे जोश की आंधी है, हवा के हल्के झोंके की तरह गुजर जाएगी गलियों से और दड़बों में रहने वाली मुर्गियों तक को पता नहीं चलेगा। हम अपने परिणाम तक पहुँचे ना पहुँचे, आपका अंत अब निश्चित है। कानून में वैवाहिक बलात्कार का प्रावधान ही नहीं है, फिर भी पता नहीं ये क्यों बलात्कार की चक्करगिन्नी चलाए जा रही है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। क्या 18 साल के बाद की विवाहित महिलाओं का बलात्कार नहीं होता है? पिछले 1 साल के वैवाहिक जीवन में आपको कब लगा कि आपके पति अब पति नहीं रहे, बलात्कारी हो गए? इन्होंने मेरा रेप किया है और वो भी मेरी कंसेंट के बिना किया है। कंसेंट? आपकी कंसेंट अपने पति के लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है, ये भी अदालत को बता दीजिए। फिल्म इंडस्ट्री के शानदार अभिनेता आशुतोष राणा जी अपनी अपकमिंग फिल्म लकीरों के प्रमोशन में बहुत बिजी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे फिल्म में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, फिल्म लकीरें में आप एक वकील की भूमिका निभा रहे हैं। आपने इस फिल्म के लेकर आपने हाँ क्यों कही? क्योंकि एक इसके अंदर एक तो किरदार बड़ा इंटरेस्टिंग है, दूसरा इस फिल्म का जो विषय है वो बहुत संवेदनशील है। ये डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप के ऊपर आधारित है, वैवाहिक बलात्कार के ऊपर, और कोर्ट रूम ड्रामा है। तो संवेदनशील विषय और रोचक किरदार तो एक अभिनेता के लिए हमेशा कहीं ना कहीं आनंद का विषय होते हैं, लुभाने का विषय होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो सत्य घटनाओं पे फिल्में बन रही हैं, क्या इन फिल्मों से दर्शक अपने आप को जोड़ पाएंगे? सिनेमा के माध्यम से मेरा ये मानना है कि कम से कम किसी भी किस्म की एक चर्चा तो शुरू होती है, और जब चर्चा शुरू होती है तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि सिनेमा की मुख्यतः प्रमुखता तो मनोरंजन है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ यदि आप उसके अंदर एक किस्म का कोई विषय दर्शकों के सामने रख सकें तो फिर वो चर्चा का भी विषय बन जाता है, या कोई समस्या दर्शकों के सामने रखें, क्योंकि किसी भी समस्या के निदान का सबसे बड़ा ज़रिया होता है कि जो भी समाधान होते हैं वो समस्या के गर्भ से ही पैदा होते हैं। तो समस्या को पहले स्वीकारिए तो आप देखेंगे कि उसका समाधान आपके पास निकल आएगा। तो ये उसी दिशा का प्रयास है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई ब्रह्म सत्य, त्रिकाल सत्य की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे विषयों की बात कर रहे हैं जैसे कि विवाह के बाद बलात्कार की जो बात होती है कि क्या किसी कोई पत्नी अपने पति के ऊपर अपने अदालत में खड़े होकर बलात्कार का आरोप लगा सकती है? तो अगर लगा सकती है तो वो क्यों ऐसा हुआ? क्या स्त्री और पुरुष को, पति और पत्नी को एक दूसरे को अपनी संपत्ति मानना चाहिए या एक दूसरे को अपनी संस्कृति मानना चाहिए? तो जब हम संपत्ति मानते हैं तब हम अधिकार की बात करते हैं, लेकिन अगर हम संस्कृति मानते हैं तब हमें कर्तव्यों की भी बात करनी चाहिए। तो ये अधिकार और कर्तव्यों के विषय को कहीं ना कहीं चर्चा के तौर पे दर्शकों के सामने लाने का प्रयास है। जैसे कि आपने स्त्री की बात कही है, जैसे आपने स्त्री की बात कही है और आप लिखते हुए बहुत अच्छा, आपने एक नारी एक भारी पे आपने कुछ लिखा, तो वो पंक्तियाँ बस। अच्छा, वो पंक्तियाँ हालांकि बहुत सुनाई हैं। मेरा यह है कि नारी कल भी भारी थी, भारी से मतलब व्यक्तित्व के तौर पे, वज़न के तौर पे नहीं। नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि फिल्म लकीरें ज़रूर आप देखिएगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं मुदिता, दिल्ली।